दोस्तों आज की डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। जुड़ने की इच्छा मनुष्य की मूलभूत इच्छाओं में से एक है। स्टॉप। जब तक जीवन है मनुष्य दूसरों से जुड़ना चाहता है। स्टॉप। इसके विपरीत आचरण को देखें तो जब मनुष्य मानसिक तनाव या फिर अवसाद में होता है तो कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो। स्टॉप। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जब किसी के दिमाग में आत्महत्या का विचार आता है वह सबसे पहले एकदम अकेलापन ढूंढता है। स्टॉप। जब किसी में वैराग्य जन्मता है वह एकांत ढूंढता है। स्टॉप। पर जैसे ही कुछ पा लेता है फिर समाज में आता है और लोगों से जुड़ता है। स्टॉप पैरा। हाल के वर्षों में फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप आदि सोशल मीडिया के विविध पटलों ने उन्नत तकनीक के माध्यम से मनुष्यों को दूसरों से जुड़ने का एक वैकल्पिक द्वार खोल दिया। स्टॉप। यह जुड़ाव भले ही अपने स्वरूप में भौतिक न होकर आभासी होता है पर लोगों के जीवन में इसका महत्व प्रत्यक्ष जुड़ाव के समांतर ही बढ़ता चला गया है। स्टॉप पैरा। इससे कौन असहमत होगा कि सोशल मीडिया का मायाजाल बढ़ता चला गया और लोगों के जीवन में यह अधिकाधिक घुसता चला गया। स्टॉप। इसके बढ़ते महत्व ने जुड़ाव का अर्थ अधिक मित्र और फॉलोअर्स कर दिया और कुछ लिखने पर मिलने वाली प्रतिक्रियाओं को प्रभाव का सूचकांक बना दिया। स्टॉप। जनसाधारण ने इसका सीधा अर्थ यह निकालना शुरू किया कि अगर मेरे कुछ लिखे को ज़्यादा पसंद किया जा रहा है तो लोग मुझे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और अगर किसी ने विरोध किया तो वह मेरा विरोध कर रहा है। स्टॉप। अध्ययन में कई किशोरों ने स्वीकार किया कि जब किसी लड़के या लड़की ने उनकी फेसबुक पोस्ट को लाइक करना कम कर दिया तो उन्हें यह लगा कि अब वे किसी और से प्यार करने लगा है। स्टॉप। एकाकीपन झेल रहे लोगों या निश्चित आजीविका से विरत लोगों एवं गृहिणियों ने भी ऐसे ही विचार आने की बात स्वीकार की। स्टॉप पैरा। दरअसल यह भ्रांत और अव्यावहारिक दृष्टिकोण है। स्टॉप। आभासी दुनिया में लोग अपने लिए जाते हैं दूसरों के लिए नहीं। स्टॉप। कोई भी व्यक्ति हो वह सबसे पहले अपने लिए महत्वपूर्ण होता है। स्टॉप। सोशल मीडिया में जाकर वह अपने तरीके से लोगों से जुड़ना चाहता है, लोगों का प्यार, पहचान और प्रतिक्रिया पाना चाहता है। स्टॉप। उसे उसके नज़रिए से देखना चाहिए न कि अपने नज़रिए से। स्टॉप। यह ध्यान रखना चाहिए कि कोई ऑनलाइन जैसी गतिविधि अपने लिए करता है हमारे लिए नहीं। स्टॉप। लेकिन यह समझ विकसित करना भी सबसे नहीं हो पाता। स्टॉप। लोग इसके जाल में फंस ही जाते हैं और तार्किक होकर नहीं सोच पाते। स्टॉप पैरा। प्रतिक्रिया अर्जित की जाती है, इसे समझने की आवश्यकता है। स्टॉप। हम अपने काम और काम से अर्जित नाम के आधार पर और व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर ही लोगों से कुछ अर्जित करते हैं, चाहे प्रेम हो, द्वेष, घृणा, वाहवाही हो या फिर प्रतिस्पर्धा। स्टॉप। हम क्या हैं और कौन हैं यह हमेशा हमारे साथ चिपका रहता है बशर्ते हमारा नाम और अकाउंट फर्जी न हो। स्टॉप। यहाँ ध्यान रहे कि अगर हम किसी छद्म नाम या पहचान के साथ हैं तब भी हमेशा एक पहचान के संकट से जूझेंगे और जो नहीं है वह दिखाने की जद्दोजहद में परेशान रहेंगे। स्टॉप। लोग हमारे काम को देखेंगे,
उसकी गुणवत्ता से हमें आकेंगे। स्टॉप। हम जो नहीं हैं वह बनने और दिखाने की कोशिश करेंगे तो किसी न किसी दिन किसी के द्वारा पकड़े जाएंगे। स्टॉप पैरा। दिखावे की उम्र छोटी होती है और उधार के ज्ञान से गरिमा नहीं आती। स्टॉप। इसी तरह नकली पहचान में भविष्य के अपमान का बीज छिपा होता है। स्टॉप। ऐसे में क्या किया जाए? एक ही उपाय है कि हम जो हैं वही रहे, वही दिखे। स्टॉप। वास्तविक बने और वास्तविक संबंध बनाने की कोशिश करें। स्टॉप। जिसमें बात होती है उसे ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता और जिसमें कोई बात नहीं होती वह कितना भी प्रयास कर ले बात नहीं बनती। स्टॉप पैरा। सोशल मीडिया से व्यर्थ का तनाव न हो, इसके लिए यह भी आवश्यक है कि सबको सम्मान दे पर कुछ अपेक्षा न रखे। स्टॉप। यह एक अलग दुनिया है जिसमें कोई आपसे छोटा नहीं है बल्कि आपका मित्र है, चाहे आपका पुत्र हो या अधीनस्थ कर्मचारी। स्टॉप। दो टूक बात है, आप सबको साध नहीं सकते, खुद को साधे और सबके साथ सहज मैत्री भाव से रहे। स्टॉप। यहाँ कुछ लोगों को हमसे प्रतिद्वंदिता होगी जो हमें हरदम नापते रहेंगे। स्टॉप। उन्हें गरिमापूर्ण ढंग से संभालना सीखे। स्टॉप। अच्छा हो कि अपना कद इतना बढ़ाए कि लोग नापना ही छोड़ दे। स्टॉप। एक साइकिल वाला दूसरे साइकिल सवार को रास्ता दे या न दे, ट्रक को देखते ही एकदम किनारा पकड़ लेता है। स्टॉप पैरा। सबसे महत्वपूर्ण बात कि आभासी दुनिया में अति नहीं करना चाहिए। स्टॉप। हमारे परिवार वाले ही असली लोग हैं और वास्तविक दुनिया में भी जिनसे मैत्री हो वही हमारे लिए महत्वपूर्ण दोस्त हैं, उनकी उपेक्षा न करें। स्टॉप। ध्यान रहे कि आभासी दुनिया की गतिविधियों से वास्तविक दुनिया को नुकसान न पहुँचे। स्टॉप पैरा। आज समूचा विश्व कोरोना महामारी के कारण आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। स्टॉप। गांव के लोग शहरी उद्योगों के बंद होने के कारण बेरोजगार होकर गांव की ओर पलायन कर रहे हैं। स्टॉप। ऐसे में युवाओं को पशुपालन और उससे संबंधित अन्य मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन आदि में व्यवसाय करना चाहिए। स्टॉप। इससे बेरोजगारी को कुछ हद तक दूर किया जा सकता है। स्टॉप। अगर ग्रामीण रोजगार में पशुपालन को स्थापित करना है तो डॉक्टर कुरियन के कोऑपरेटिव आंदोलन के मॉडल को लाना चाहिए, जिसके माध्यम से हमें विकास की समस्त शक्तियाँ नौकरशाहों और राजनेताओं को देने के बजाय सीधे पशुपालकों को देनी होगी। स्टॉप। दरअसल नौकरशाह केवल किताबी ज्ञान की समझ रखते हैं, न कि पशुपालकों के कृषि अनुभव की। स्टॉप। गांव की व्यावहारिकता में धार्मिक दखल से भी पशुपालन को नुकसान होता है। स्टॉप। खेती बाड़ी के लिए बछड़े नहीं बिकने के कारण देश के समस्त पशु मेले भी धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। स्टॉप। यह भी एक चिंता का विषय है क्योंकि इन पशु मेलों से लाखों परिवारों की आजीविका जुड़ी रहती थी। स्टॉप। इसलिए केंद्र सरकार एवं प्रशासन द्वारा पशुपालकों को सीधे ही आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए ताकि वे वांछित पशुओं के नस्ल या फिर भेड़, बकरी, ऊँट आदि खरीद सके और पशुपालन, दुग्ध बिक्री आदि व्यवसाय के जरिए अपनी स्थिति में सुधार कर सके। स्टॉप। यह सब सरकार को अपनी पहल पर करना होगा ताकि देश आर्थिक मंदी से कुछ हद तक उभर पाए। स्टॉप।